Okay, all of you. So from today, we are going to start chapter number 2. The name of the chapter is Microsoft Access Design View, Queries, Forms and Reports. ठीक है. So ये जो चैप्टर है वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर ही है. ठीक है, पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए ही है, जो जिसका आपने चैप्टर नंबर 1 में सब कुछ सीख लिया है ना. सॉर्टिंग करना, फिल्टरिंग करना, है ना, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते, सब कुछ इंट्रोडक्शन सब कुछ सीख लिया है. ओके, but in this chapter we will learn about queries, how to create queries. Okay, जैसे कि आप मान लो कि एक बड़ी सी एजेंसी है. ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं. ठीक है, अबाउट 200 समथिंग उसके एजेंसी के अंदर जो वर्कर्स से काम करते हैं. ठीक है, तो अब हमको फाइंड करना है कि हाँ मैसाने से वर्कर्स कितने बिलोंग करते हैं. तो हम क्या करेंगे, हम क्वेरी बनाएंगे उसकी कि मैसाना में जितने भी वर्कर्स है उन सबका डेटा चाहिए. ठीक है, तो हम एक एक करके उसको चेक नहीं करेंगे. ठीक है, हम डायरेक्ट ऐसी क्वेरी बनाएंगे जिससे हमको पता चल जाए कि मैसाना से कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं. ठीक है, मैसाना से वर्कर्स कितने हैं. तो क्वेरी किसके लिए यूज होती है, जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है तो उसका हमको आंसर चाहिए. ठीक है, जिसके हमको पर्टिकुलर डेटा हमको फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्वेरीज क्रिएट करेंगे. देन फॉर्म्स, हम फॉर्म्स भी क्रिएट करेंगे. देन रिपोर्ट्स, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स दोनों हम क्रिएट करेंगे. ठीक है, सो मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बेस पे हम क्वेरीज बनाएंगे, देन फॉर्म्स क्रिएट करेंगे, रिपोर्ट्स क्रिएट करेंगे. ठीक है, सो ये चैप्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ओके ओके, सो ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 30. Aryan, please read first paragraph. Okay, ma'am. Srisha Bhatt. मैम पूरा एक पैराग्राफ read हाँ श्रीषा, जस्ट 2 मिनट्स. हाँ आर्यन, ओके चली गई. बोलो बेटा. आर्यन करो स्टार्ट. स्टार्ट कर दूं मैम. यस. You know that you can create a new Microsoft Access table in Design View and add data later in Datasheet View. This chapter starts with learning more about the Design View. Okay, you know that you can create a new Microsoft Access table in Design View. As you know कि हमने पता है लास्ट में किया था, एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर ही हमने एक न्यू टेबल क्रिएट किया था. ठीक है, इन द डिजाइन व्यू यू कैन ऐड लेटर इन डेटा शीट व्यू. जैसे कि अपने डिजाइन व्यू में बना दिया. ठीक है, उसके अंदर व्यू आप कैसे करोगे, डेटा शीट व्यू के अंदर करोगे. दिस चैप्टर स्टार्ट विद द लर्निंग मोर अबाउट द डिजाइन व्यू. ओके, इसके अंदर हम डिजाइन व्यू के बारे में भी सीखेंगे. ठीक है, लास्ट में सिर्फ इंट्रोडक्शन था, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम ज्यादा डीप में सीखेंगे अबाउट डिजाइन व्यू. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ प्लीज दीपाली रीड करो. In a database with thousands of records, finding information is difficult. Microsoft Access feature Queries, forms and reports to make the job easier. Queries allow you to select data from a table or tables as per your requirement. They allow you to change and rearrange data, then use it as a source for forms and reports. Forms can provide an easy-to-use method for entering and editing data for those who are not familiar with Access. Reports give us data in a printer-friendly. These features of then I think there is network issue Dipali, है ना? yes. Okay, in a database with the thousands of reports, finding information is difficult. Okay, database के अंदर बहुत सारा डेटा होता है. ठीक है, अभी तो हम क्या करते हैं, हम 10 to 15 ही रिकॉर्ड्स डालते हैं. ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनके पास thousands रिकॉर्ड्स होते हैं, बहुत सारा डेटा होता है. राइट, तो हमको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है तो वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फीचर्स क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स टू मेक अ जॉब इजियर. लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमको एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे हम हमारा डेटा इजीली हम उसको फाइंड कर सके. राइट,
Queries allow you to select the data from a table and table is for your requirement. ठीक है, queries आपको क्या करेगी, आपको अलग से एक डेटा क्रिएट करके देगी, मतलब कि आपने एक टेबल बना दिया, राइट, जैसे कि आपने 100 रिकॉर्ड्स डाल दिए उस टेबल के अंदर, ठीक है। अगर आपको फाइंड करना है कि मैंने पाटन सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स थे उनका डेटा मुझे फाइंड करना है, ठीक है, तो विद द यूज ऑफ क्वेरी वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्वेरीज में हम कोई भी पर्टिकुलर डेटा हम व्यू कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। दे अलाउ यू टू चेंज एंड रीअरेंज द डेटा, उससे हम हमारा डेटा को चेंज कर सकते हैं प्लस रीअरेंज भी कर सकते हैं। And then use it the source of forms and reports. Forms can be provide easy to use method for entering and editing the data for those who are not familiar with the access. फॉर्म से आपको क्या पड़ेगा, आपको फॉर्म में आपको फॉर्म भी आपको बहुत इजी टू यूज, मतलब कि बहुत ही इजी है मेथड उसकी, और फॉर एंटरिंग एंड एडिटिंग डेटा, ठीक है। अगर आपको फॉर्म, अगर आपको डेटा को एंटर करना है या एडिट करना है तो फॉर्म से वो बहुत ही इजी हो जाता है। एंड अगर आपको, जैसे कि आपने कुछ डेटा टाइप कर दिया, ठीक है, तो आपको उसको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट विद द यूज ऑफ रिपोर्ट्स कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अगर वही डेटा आपको प्रिंट आउट करके चाहिए, ठीक है, उसकी हार्ड कॉपी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उसको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, रिपोर्ट को आपको प्रिंट करना पड़ेगा। सो इस चैप्टर के अंदर आप डिजाइन व्यू के बारे में सीखोगे प्लस हाउ टू क्रिएट क्वेरीज, रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स, ठीक है। ओके, using design view, let us learn about some options available in the design view, setting primary keys, lookup wizards and using the field properties pane. Okay, अब हम डिजाइन व्यू के बारे में सीखते हैं। ओके, so first of all we are going to create one new database with the use of blank database. Select blank database and now you can type the name of the database, product. Okay, the name of the database is product करके हमने कोई भी database नहीं बनाया, ठीक है। and you can change the path from here. okay, but मुझे यही path अच्छा लगता है, मुझे C drive में सब कुछ सेव करना है, so I'm not change. okay, okay, now then click on create. whenever you click on create, इससे आपको एक विंडो दिखाई देगी। then first of all we are going to create one table. If you want to create table, what you have to do, you just have to go in design view. okay, whenever you go in design view, आपको एक ऐसा एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा कि टेबल का नाम आपको क्या रखना है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टाइप प्रोडक्ट अंडरस्कोर टेबल, product underscore table, it is the name of my table. okay, and then click on okay. whenever you click on okay, आपको एक डिजाइन व्यू के अंदर आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। सबसे पहले आईडी, आप कोई भी टेबल बनाओगे तो सबसे पहले आपको आईडी तो लगानी पड़ेगी, ठीक है। आईडी क्या होगा कि वो प्राइमरी की होगा। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, सेटिंग द प्राइमरी की। अब प्राइमरी की फील्ड, ऑल ऑफ यू वहां पे ध्यान दो, 31 पेज नंबर पे सेटिंग द प्राइमरी की है ना, वहां पे ध्यान दीजिए। ओके, a primary key fields contains unique data for each records. as I told you कि प्राइमरी की के अंदर सारे के सारे डेटा, अगर हम हमारे जो टेबल है इसके अंदर हम प्राइमरी की ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स कि हर एक की अलग अलग यूनिक आईडी होगी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्लास के अंदर या फिर एक ही कंपनी के अंदर दो दो नाम के एक ही एम्प्लॉय आ जाते हैं ना, एक ही स्टूडेंट्स आ जाते हैं। कई बार कोइंसिडेंस से उनका फादर का नेम भी सेम होता है ना, उनका सरनेम भी सेम होता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, है ना। तो हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऐसा प्रोवाइड करता है कि सबकी अलग अलग आईडी होनी चाहिए, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू चेंज हियर प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। उसके अंदर नाउ आई एम गोइंग टू एड प्राइमरी की, तो यहाँ पे आप यहाँ से इसको प्राइमरी की, यू कैन से डिजाइन व्यू के अंदर आएगा, टूल्स के अंदर फर्स्ट वन इज प्राइमरी की। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्राइमरी की ऐड कर देनी है, ठीक है।
अगर आपको डिजाइन टैब के अंदर नहीं जाना है तो देयर इज अ सेकंड ऑप्शन which is right click on the id and select first option which is primary key. So there are the two ways to add primary key, right? आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं. फर्स्ट वन इज डिजाइन टैब में जाके प्राइमरी की ऐड करनी है, उसके बाद या तो फिर आपको राइट क्लिक करके भी कर सकते हो. अगर आपको वही प्राइमरी की आपको हटा देनी है तो आप दूसरी बार वहां पे क्लिक करोगे ना तो प्राइमरी की हट जाएगी. अंडरस्टैंड? सो आप अपने अकॉर्डिंग आप वो प्राइमरी की को ऐड भी कर सकते हो एज वेल एज रिमूव भी कर सकते हो. ठीक है, तो मैं यहाँ मुझे आई वांट प्राइमरी की इन माय टेबल, सो मैंने प्रोडक्ट आईडी पे लगा दिया है प्राइमरी की. राइट, नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम मोर फील्ड्स. प्रोडक्ट, आपको स्पेस नहीं देनी है, ठीक है, ये रूल है. आपको अंडरस्कोर आप दे सकते हो. नाउ नेम के प्रोडक्ट नेम के अंदर टेक्स्ट चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इज नाउ यू कैन ऐड डीलर नेम. सॉरी, सबसे पहले प्राइस लिख देती हूँ. ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस, ऑटो नंबर आएगा. राइट, पता है ना आपको, नंबर आएगा, नंबर, सॉरी ऑटो नंबर नहीं, नंबर. प्रोडक्ट प्राइस, नेक्स्ट इज डीलर नेम. वो प्रोडक्ट कौन खरीदेगा तो उसका हम डीलर नेम भी लग सकते हैं. डीलर नेम में आएगा टेक्स्ट. राइट, एंड डीलर सिटी, डीलर की सिटी कौन सी है. डन, भी टेक्स्ट ही आएगा. एग्जैक्टली, डन. सो यहाँ में हमारा टेबल रेडी है. नाउ आई एम गोइंग टू सेव. सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट राइट क्लिक ऑन द टेबल एंड देयर इज फर्स्ट ऑप्शन व्हिच इज सेव. डन, हमारा जो ये टेबल है वो सेव हो जाएगा. अंडरस्टैंड? तो आपको पता चल गया हाउ टू ऐड प्राइमरी की. दो वे है प्राइमरी की ऐड करने के लिए. डिजाइन व्यू में जाके यहाँ पे भी है, अदरवाइज यू कैन राइट क्लिक ऑन एनी फील्ड. ओके, एंड मैंने आपको वो भी सिखा दिया कि रिमूव कैसे करते हैं. आपको फिर से वहीं पे ही प्रेस करोगे ना तो आपकी जो प्राइमरी की है वो हट जाएगी. ठीक है, तो आप रिमूव भी कर सकते हो प्लस ऐड भी कर सकते हो. कई बार देखा होगा, कहीं भी आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा हो या फिर आपके कजिन्स ने या फिर आपके ब्रदर सिस्टर ने फॉर्म भरा होगा ना, तो कई बार कैसा होता है कि ऑनलाइन फॉर्म में हमको सिटी प्रोवाइड करते हैं कि आपको इन्हीं सिटी के अंदर आपको सिटी आपको चूज करनी होगी. ठीक है, वो पर्टिकुलर सिटी आपको बोलते हैं कि हाँ आपको इसी सिटी में से आपको चूज करना पड़ेगा. जैसे कि आपने कभी कोई ऑनलाइन एग्जाम्स दी हो, है ना, तो आपको वो प्लेस चूज करवाते हैं कि आपको प्लेस कौन सा आपको नजदीक में है. ओके, मतलब कि जो गवर्नमेंट की जॉब होती है ना उसके अंदर इससे हमको फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, तो वो हमको पर्टिकुलर सिटीज प्रोवाइड करती है कि आपको इसी सिटीज में से आपको चूज करना पड़ेगा. राइट, तो अब हमको ऐसा क्रिएट करना है कि हमारा जो डीलर सिटी हो वो पर्टिकुलर 5 सिटी से ही बिलोंग करता हो. जैसे कि अहमदाबाद, सूरत, महसाना, पाटन, है ना, कोई भी आप चूज कर सकते हो. तो मुझे यहाँ पे 5 मुझे ऑप्शंस देने हैं. डीलर सिटी के अंदर मुझे 5 ऑप्शंस देने हैं कि डीलर इतनी सिटी से ही बिलोंग करता हो तो ही वो फॉर्म भरेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, उसके लिए आपको लुकअप विजार्ड करके आपको एक ऑप्शन आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर. विद द यूज ऑफ लुकअप विजार्ड यू कैन एड सम वैल्यूज इन योर फील्ड. यहाँ पे लिखा है ओपन पेज नंबर 32 और लुकअप फील्ड restrict the data in a field to a list of values from existing table or a list of values that you create. आपको खुद ही बनाना पड़ेगा. ठीक है, उसके लिए तो what you have to do, first step is आपको डीलर सिटी के अंदर जाना है. ठीक है, सिटी के अंदर हम बना रहे हैं, हम कुछ 5-6 हम सिटीज रख रहे हैं. नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है. आपको पता तो चल गया होगा ना, सिटी है तो टेक्स्ट आएगा. राइट, लेकिन अगर आपको उसके अंदर कुछ ऑप्शंस देने हैं कि मेरा जो डीलर है वो मुझे कुछ सिटीज मुझे देनी प्रोवाइड करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज लास्ट ऑप्शन. दिख रहा है सबको? विच ऑप्शन इज दिस? लुकअप विजार्ड. पता चल रहा है? आप सब यहाँ पे ध्यान दे रहे हो ना? सबके वीडियो बंद हो गए हैं. So what you have to do, lookup wizard. What you have to do, you just have to go in lookup wizard.
ठीक है, जैसे आप लुकअप विजार्ड में गए ना, आपको ऐसे एक स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है। नाउ देयर इज टू ऑप्शंस आर देयर, फर्स्ट वन इज आई विल लुक columns to look up their values in a table or queries, and second one is I will type the values that I want, मुझे मेरी जो वैल्यूज है मुझे खुद ही टाइप करनी, ठीक है। तो आपको सेकंड ऑप्शन में जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, सेकंड ऑप्शन में। इसमें क्या लिखा है, मुझे मेरी वैल्यूज खुद ही टाइप करनी है, राइट। तो आपको ये सेकंड ऑप्शन चूज करना है, क्लिक ऑन नेक्स्ट। व्हेनेवर यू क्लिक ऑन नेक्स्ट, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हाँ आपको नाउ यू कैन टाइप एनीथिंग, ठीक है। तो मैं सबसे पहले महसाना का ही है कंपनी, तो मैं महसाना का ही नाम लिख रही हूँ सबसे पहले। नेक्स्ट इज पाटन, नेक्स्ट सूरत, नेक्स्ट अहमदाबाद, नेक्स्ट बड़ौदा, ठीक है। नाउ डन। तो मैंने यहाँ पे कुछ 5 सिटीज टाइप किए, महसाना, पाटन, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, ठीक है। तो मेरा जो डीलर होगा वो इतना ही वो सिटीज में होना चाहिए, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, व्हाट यू हैव टू डू। अच्छा, जैसे ही आपने यहाँ पे 5 सिटीज डाल दी है, आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। नाउ यू जस्ट हैव टू टाइप द नेम ऑफ व्हाट लेबल वुड यू लाइक टू फॉर योर लुकअप विजार्ड, तो मुझे ऐसे ही रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्लिक ऑन फिनिश। हो गया हमारा, इतना हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, फिनिश पे क्लिक कर दिया। नाउ अब आपको क्या करना है, मैं फिर से सेव कर देती हूँ उस टेबल को, राइट क्लिक ऑन द प्रोडक्ट टेबल एंड क्लिक ऑन सेव बटन, तो आपका जो टेबल है वो सेव हो जाएगा। देन नाउ अगर आपको देखना है कि मैंने तो इसके अंदर 5 सिटीज डाल दी है, यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा, तो वहां पे नहीं दिखाई देगा। व्हाट यू हैव टू डू, आपको डिजाइन टैब में जाना पड़ेगा, राइट। अब मैं आपको 2 डेटा को एंटर करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के अंदर क्या लिखूं मैं, बताओ, चलो बुक्स लिख दूं। यस मैम, बुक्स लिख दीजिए। प्रोडक्ट प्राइस, तो मैं कोई पर्टिकुलर बुक लिख देती हूँ, जैसे कि इंग्लिश स्टोरी बुक लिख देती हूँ, ठीक है। ओके। स्टोरी बुक, स्टोरी बुक की प्राइस है 150 रुपीज एंड डीलर नेम यू कैन टाइप मिस्टर पटेल, ओके। एंड डीलर सिटी। नाउ यहाँ पे व्हेनेवर यू क्लिक ऑन डीलर सिटी, तो हमने यहाँ पे 5 सिटीज को टाइप किया था, मैं राइट। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट, देयर इज ड्रॉप डाउन लिस्ट, राइट। जो डाउन एरो है ना, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो हमने ये लिखी थी, टाइप आ गई यहाँ पे। अंडरस्टैंड, यस और नो। यस मैम। है ना, तो हमने यहाँ पे यस मैम। पाटन, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा लिखा था, राइट। तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है, कोई भी, यू कैन चूज एनी सिटीज फ्रॉम हियर। नाउ अब मैं दूसरा लिख देती हूँ, इंग्लिश बुक्स, इसकी प्राइस है 200 रुपीज एंड मिस्टर सिंह, क्या, जस्ट 2 मिनट्स ऑल ऑफ यू, हाँ जस्ट 2 मिनट्स। ये और ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इसकी सिटी लिख देती हूँ पाटन। डन। मैंने यहाँ पे 2 डेटा को टाइप कर दिया, अगेन आई वांट टू सेव, ठीक है। पता चला आपको मैंने कैसे ये सिटीज को ऐड किया, मैं राइट, पता चला आप सबको कि दूसरी बार दिखाना Yes, पड़ेगा ma'am. मुझे। व्हाट यू हैव टू डू, डिजाइन मैम, टैब में जाना। लुकअप फील्ड में, क्या हुआ बेटा, मैम वो जो लुकअप फील्ड आई थी ना, तो हाँ उसमें जैसे आप सिटी डीलर लिखा, तो उसके अलावा हम लोग और कोई टाइटल यहाँ पे लुकअप फील्ड में मैम। अच्छा, सिटी के अलावा आप कुछ और कर सकते हो ऐसा।
Yes, ma'am. हाँ कर सकते हो बेटा, लेकिन सीटी क्या वेल लगता है ना, दूसरा तो आप क्या रखोगे, इससे आप कंट्री भी रख सकते हो, है ना, कंट्री रख सकते हो, मैं राइट। जो बड़ी बड़ी Yes, ma'am. मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उसके अंदर आप कंट्री भी रख सकते हो, स्टेट भी रख सकते हो, है ना। तो आपको पता चल गया कि मैंने कैसे ऐड किया। आपको क्या करना पड़ेगा, डिजाइन टैब में जाके यहाँ पे लुकअप विजार्ड चूज करना है, ठीक है। डन। एनीवेज मैं आपको स्टेप्स तो भेज ही दूंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज filled properties panel. Okay, so let us start. Vyom, can you hear me? All of you open page number 33. Vyom, what are you doing? Ma'am, एक minute. All of you open page number 33. Now our next topic is filled properties panel. अब फील्ड की प्रॉपर्टीज की पैन, ठीक है, ये रहा फील्ड प्रॉपर्टीज। आप जब भी डिजाइन व्यू में जाओगे ना, डिजाइन व्यू में आपको जो आप टेबल लिखोगे ना उसके यहाँ पे फील्ड्स आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि मुझे जो मेरा टेबल है उसके अंदर प्रोडक्ट आईडी चाहिए, नेम, प्राइस, डीलर नेम, डीलर सिटी, वो सब आएगा। अगर उसके अंदर आपको वैल्यूज टाइप करनी है, ठीक है, तो आपको डिजाइन टैब में जाना पड़ेगा। तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है, इसके अंदर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन डिजाइन व्यू में अंदर आपका टेबल का पूरी इंफॉर्मेशन आएगी, एंड डिजाइन टैब के अंदर आप पूरा जो भी आपको वैल्यूज टाइप करनी है उसके अंदर आप डिजाइन व्यू के अंदर कर सकते हो, ठीक है। ओके व्याम, करिए बेटा रीड फील्ड प्रॉपर्टीज पैन। मैम मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके वेट, आई एम गोइंग टू। ओके अब दिखाई दे रही बेटा? वैसे भी थियोरिकली है। व्योम प्लीज रीड करो बेटा। व्योम। मैम। हाँ हाँ बोलो। मैम। क्या हुआ आर्यन? मैम बोलो। मैम ये पूछा था कि इसके जो पहले के चैप्टर की एक्सरसाइज हमको लिखनी है नोटबुक में। हाँ बेटा, लिसन क्वेश्चन नंबर 4, वो आपके हर एक चैप्टर के अंदर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस होगा। मैंने फर्स्ट चैप्टर के भेज दिए हैं, ठीक है, एंड आगे के मैम वो चैप्टर नहीं, तो मैम वो नहीं, एक्सरसाइज ट्रू फॉल्स और वो सब लिखने हैं। हाँ मैंने करवा दिया है बेटा सॉल्व। क्या कर रहे हो आप? पर वो नोटबुक में लिखने हैं। नहीं नोटबुक में नहीं लिखना है बेटा, नोटबुक में सिर्फ आपको ओके नोट्स मैम। लिखनी होगी एंड क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का लिखना होगा। वो हमेशा क्वेश्चन नंबर 4 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। नोटबुक में आपको सिर्फ नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, ठीक है। एंड लिसन ऑल ऑफ यू, आगे से मैं आपको क्वेश्चन आंसर, मैं आपको नोट्स भेजूंगी, क्वेश्चन आंसर मैं आपको फटाफट सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूंगी और आपको खुद ही लिखने होंगे, ठीक है। ओके ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट, अच्छा व्योम Okay, का ma'am. कोई क्वेरी है? नैन्सी कैन यू हियर मी? नैन्सी क्या कर रहे हो सब? Yes, ma'am. प्लीज रीड। Yes, ma'am. Field properties pane. In design view, the field properties pane appears on the lower half of the screen. You can use it to control data entered in the field and uh, appearance of data on screen. It allows you to specify certain field characteristics and properties, for example, size, format, and validation rule. ओके Field size. This is the maximum. दैट्स इट। प्रॉपर्टीज पैन, प्रॉपर्टीज के अंदर आप जो फील्ड आपने रखी है उसके वैलिडेशन रूल्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। नाउ आपके लिए ये न्यू है, व्हाट इज वैलिडेशन रूल्स। तो वैलिडेशन रूल क्या
फील्ड प्रॉपर्टीज के अंदर आप अपनी जो जो फील्ड सामने रखे उसके रूल्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने एक फॉर्म बना दिया, राइट, आपने एक टेबल बना दिया कि प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम, ठीक है, आपने बना दिया, राइट। तो आप चाहते हो कि प्रोडक्ट नेम 20 से ऊपर नहीं होना चाहिए, राइट। मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंग्लिश बुक, तो यहाँ पे जितने कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ पे जो मैंने इंग्लिश बुक्स लिखा है ना, तो ये कैरेक्टर 20 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। तो मैं भी वो वैसा भी मैं रूल बना सकती हूँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू माय चॉइस मैं कोई भी रूल बना सकती हूँ मेरे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। फील्ड की साइज आप चेंज कर सकते हो, एज आई टोल्ड यू, राइट। देन आप अच्छा हम आगे भी देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज फील्ड साइज। तो ये फील्ड प्रॉपर्टीज कहाँ दिखेगी आपको? डिजाइन व्यू में दिखेगी। कहाँ दिखेगी? डिजाइन व्यू के अंदर, ठीक है। आपको डिजाइन व्यू में जाना पड़ेगा। डिजाइन व्यू में आपको प्रॉपर्टीज दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी जनरल लुकअप, राइट। सो फर्स्ट वन इज फील्ड साइज. This is the maximum size of data stored in text or numbers field. For the data, the field determines size the maximum number of characters. आप जो the default size field is 20 characters as the maximum is 255 characters. As I told you, पता है हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर सीखे थे सारे रूल्स। उसके अंदर क्या था कि टेक्स्ट के अंदर आप मैक्सिमम 250 से लेके 255 तक की डेटा स्टोर कर सकते हो, राइट। टेक्स्ट को लिख सकते हो। For numeric data, number data, the size of determines the range of how many bytes can you use to store it. You can see here यहाँ पे product name है, right? तो यहाँ पे लिखा है ना 255, है ना। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा then product price, उसके अंदर long integer that means की number, okay? तो यहाँ से आप चूज भी कर सकते हो, लेकिन ये सारे हमको काम भी नहीं आएंगे अभी, ये आप आगे जाके सीखोगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ लॉन्ग इंटीजर बता रही हूँ, दैट मींस कि आप न्यूमेरिकल डेटा जहां पे भी आप स्टोर कर सको, ठीक है। तो यू कैन सी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिजाइन व्यू में जाना पड़ेगा। आफ्टर दैट आप यहाँ से फील्ड चूज करोगे ना, अकॉर्डिंग टू फील्ड यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज उसकी दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेट द स्पेसिफाइड हाउ डेटा विल डिस्प्ले। सबसे पहले है नंबर एंड करेंसी फॉर्मेट। यू कैन चूज फ्रॉम द 7 प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स। जैसे कि अगर आपको उसके अंदर करेंसी नाम की कोई फील्ड डालनी, ठीक है, तो आप उसके अंदर भी आप अपने जो आपके हिसाब से आप अपना सब कुछ चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको करेंसी कौन सी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसके अंदर आप यूरो, फिक्स्ड, स्टैंडर्ड, परसेंटेज, साइंटिफिक, करेंसी, जनरल नंबर, वो सब कुछ डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डेट एंड टाइम। यू कैन आप डेट एंड टाइम की फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। यू कैन सिलेक्ट द प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स। आपको अलग अलग डेट भी मिलेगी, जैसे कि आई एम गोइंग टू टाइप योर डेट, ओके, द नेम ऑफ ओके। तो यहाँ पे मैंने डेट एंड टाइम कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेट डाला है, तो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे डेट एंड टाइम भी रखना पड़ेगा ना डेटा टाइप में। तो उसके अंदर आप अलग अलग डेट एंड टाइम का फॉर्मेट चूज कर सकते हो, है ना। आप करते हो कई बार, जैसे कि डेट पहले आती है, मंथ बाद में आता है, ईयर उसके बाद आता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि आज है 28, फिर जुलाई लिखेंगे हम, है ना, उसके बाद ईयर लिखेंगे। तो अलग अलग डेट एंड टाइम के फॉर्मेट्स आते हैं। एज पर योर चॉइस यू कैन सिलेक्ट एनीवन। जैसे कि लॉन्ग डेट, मीडियम डेट, शॉर्ट डेट, लॉन्ग टाइम, मीडियम टाइम, शॉर्ट टाइम, यू कैन सी यहाँ पे होंगे। यस, यू कैन सी ना, जनरल डेट ऐसी दिखेगी, लॉन्ग डेट ऐसी दिखेगी, मीडियम डेट, अंडरस्टैंड। यू कैन चूज एनी फॉर्मेट। यहाँ से प्रॉपर्टीज में से आपको सब कुछ चेक कर लेना है, ठीक है। देन लॉजिकल फॉर्मेट्स, द डिफॉल्ट डिस्प्ले इज यस और नो। अब लॉजिकल, जैसे कि पता है कई बार ऐसे डेटा होते हैं जिसको हम यस या नो में डालना होता है, ठीक है, या फिर ट्रू एंड फॉल्स होता है ना। जैसे कि आपने भी तो कोई फॉर्म नहीं भरा होगा ऑनलाइन का, गवर्नमेंट का, तो कई बार उसके अंदर आता है कि आप में कोई मतलब कि कोई ऐसा फील्ड आता है, जैसे कि आपको कोई मतलब कि इंटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, तो आपको वहां पे यस या नो करना पड़ता है, राइट। उसके अंदर सिर्फ 2 ही ऑप्शन आते हैं, यस करो या तो फिर नो करो, ओके।
या तो फिर ट्रू एंड फॉल्स भी कर सकते हो, तो उसके लिए लॉजिकल फॉर्मेट्स यूज होते हैं। तो हम यहाँ तक रखते हैं। ओके ऑल ऑफ यू। और आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको एक प्रोडक्ट नाम का टेबल बनाना है और उसके अंदर आपको सिटी, स्टेट एंड कंट्री ऐड करनी है, और उसके अंदर आपको प्री डिफाइन आपको सिटीज दे देनी है विद द यूज ऑफ लुकअप विजार्ड। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? प्लीज टेल मी यस और नो। Yes, ma'am. इट इज वेरी इजी, है ना? Yes, ma'am. एंड मैं नेक्स्ट, और हाँ, वन मोर थिंग, आई विल सेंड यू टुडे सम नोट्स, ओके? वो आपको अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देना है, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया था, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 में, उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देना है। और आज मैं आपको नोट्स भेजने वाली हूँ, यू हैव टू कंप्लीट इट, ओके? 2 ही 3 ही पेज है, ओके? Okay, ma'am.